नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जनता के सामने और वो दर्द बढ़ता जाता है मेरे भाई। और मैं तो अपना पर्सनल मूल्यांकन बताऊंगी कि मैं जब बीजेपी सरकार की नीतियों पे मूल्यांकन करती हूँ, उनके कार्यशैलियों का आकलन करती हूँ, कहीं ना कहीं उनके लोगों की जब बातों को सुनती हूँ तो मैं आहत होती हूँ। तकलीफ मुझे बहुत होती है कि आपको सत्ता दिया जनता ने, शोषण करने के लिए नहीं दिया। आप कहते हैं शिक्षा मित्र परिवार किसी पार्टी विशेष का चिन्हित करते हैं, किसी पार्टी विशेष पे उंगली लगाते हैं, जबकि मैं बताऊंगी साई भाई भी हैं, विनय भाई भी हैं, आज मनोज भाई भी हैं और शुभेच्छु भाई लोग जुड़े हैं। जब शिक्षा मित्र परिवार की पहली नियुक्ति हुई थी, एक जिले में महज 4 या 5 शिक्षा मित्र रखे गए थे। उसकी नियुक्ति के समय से मेरी पहली पोस्टिंग बनारस थी। आज करंट में मैं वर्तमान में कानपुर नगर में हूँ। उस ग्रामीण इकाई की पोस्टिंग से लेकर आज तक का दर्द अगर मैं आकलन करने लगती हूँ तो कल्याण सिंह जी ने जन्म दिया और आज बीजेपी सरकार पल्ला झाड़ के कहती है कि नहीं भाई, ये तो फला पार्टी का दोष है, धीमाके पार्टी का दोष है। मैं एक मानती हूँ, ठीक है, समय बदला, विसंगतियां जो भी रही, धीरे 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 अगर आया आपके समक्ष, आप सत्ता में बैठे हैं, तो आप उन विसंगतियों को दूर करिए, तब आप हमारे शुभेच्छु कहलाएंगे। और मेरे भाई बहनों ने आनंद फानंद में इन्होंने बड़े वादे वादे किए थे। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के धरातल पे, मनोज भैया आपसे कहूंगी, साई भाई आपसे भी कहूंगी, जब मुख्यमंत्री जी अपने बहुत छोटे शुरुआत किए थे, तब कहते थे शिक्षा मित्र जो विद्यालय का ताला खोलता है वो शिक्षा में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। और वाकई आप लोगों को भी पता है, ऐसे अभी भी करंट में भी 5 जिले ऐसे नक्सलवादी हैं। सोनभद्र उठा लीजिए, मिर्जापुर उठा लीजिए, चकिया चंदौली उठा लीजिए, गाजीपुर उठा लीजिए, बलिया उठा लीजिए। इन जनपदों में एक विद्यालय में 3-3 शिक्षा मित्र कार्यरत हुए और जहां अध्यापक बंधु नहीं पहुंचते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग करा के भाग जाते थे, वहां शिक्षा मित्र परिवार ने ताला खोलने से लेकर ताला बंद करने तक, चाहे वो नगर क्षेत्र में हो तो भी आज भी वही स्थिति है, ग्रामीण में हो तो भी वही स्थिति है। मात्र हमारा मूल्यांकन अयोग्यता का पैसे के मामले में किया गया, कार्य के मामले में नहीं किया गया। कार्य तो हमसे सारे लिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों से विनती करूंगी, अनुरोध करूंगी कि मैं पुनः मैदान में उतर रही हूँ मेरे भाई। बहुत जल्दी आप सभी भाइयों से अपेक्षा है मेरी, आप लोगों से, कि आप लोग स्वयं आकर के आशीर्वाद देंगे अपनी बहन को और सरकार को एहसास कराएंगे कि यदि आपने स्थायी समाधान शिक्षा मित्र परिवार का नहीं किया, तो जैसे मैं आप लोगों के लिए कमर कस के खड़ी थी ना, कि आप यदि तालाबंदी करेंगे या विधानसभा की धरती पे उतरेंगे या दिल्ली की धरती पे उतरेंगे, ये बहन पहली पंक्ति में खड़ी रहेगी। और किसी की बात में नहीं, मैं खुद इतनी आपके सिस्टम को जानती हूँ कि मैं अकेले समा बांध देती हूँ उठा करके। तो मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार थी। आज मैं आप लोगों से पुनः ये तीसरी बार कह रही हूँ, विनती करूंगी कि आप लोग भी उसी तरीके से मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जहां मैं धरना कर दूं, जहां शासन से परमिशन जिस जगह के लिए मिल जाए, शासन क्योंकि मेरे लिए जल्दी परमिशन देती नहीं है। उनको पता है कि ये उतरेगी तो एकदम अलग कर देगी दुनिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे दिमाग उस समय इतना अलग हो जाता है कि मैं सरकार की एक एक नीति को उस मंच पे उतार देती हूँ। और अब समय आ चुका है, क्योंकि सरकार की नीति और शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य आहत कर दे रहा है, कलेजे में चीर दे रहा है, एकदम से धर के ऐसा फाड़ देता है ना कि पता नहीं क्या शिक्षा मंत्री जी विदेश में पढ़े हैं। अरे आप कभी एक बार सोचते कि आपके बाबा ने जिस नींव को रखी, उस नींव को आप काट रहे हैं। आप ऐसा बोल देते हैं उठा करके, आपको क्या शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है? आप जिस घर में, अलीगढ़ में पले बड़े, क्या आपको शुद्ध हिंदी भी माता पिता ने नहीं सिखाया? कि जो शब्द आप उपयोग करते हैं, जिन घर की बहन बेटियों के कलेजों को चीरती होगी, क्या वो फांसी नहीं लगाएंगे भाई बहन? वो मौत को नहीं गले चुने? और इतने दिन से जो मौतें हो रही हैं, आप लोग क्यों छिपा रहे आंकड़े सरकारी?
मेरे से गिनिए, मैं एक एक विद्यालय में कौन कौन सा भाई बहन मौत को गले लगाया है, मैं आपको आंकड़े दे दूंगी, अगर यदि शिक्षा मंत्री जी को न पता हो तो। इससे पहले शिक्षा मंत्री थी अनुपमा जायसवाल, उनसे भी मैंने यही बात कही थी। मंत्री जी सिद्धार्थ नगर से बने, उन्हें भी मैंने यही बात कहा था। आज संदीप सर हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगी कि ठीक है, कोई विषम परिस्थिति आपकी सरकार में है, मैं नहीं जानना चाहूंगी, मुझे रास्ता तो आप लोग ही तो देंगे। एक समय सीमा होती है। जब मैं इको गार्डन में लड़ रही थी, आपने हाई पावर कमेटी बना के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आज 24 चल रहा है। 24 तक क्या बीजेपी सरकार में बैठे शुभेच्छुओं को समय नहीं मिला कि उस कमेटी का रिजल्ट बाहर करें? शिक्षा मित्र परिवार का दर्द नहीं दिखा, या ये मौतें नहीं दिखती है, या 10,000 में जिस राशन वाले क्या हम लोग जाते हैं, क्या दुकानदार हमारे लिए कुछ अलग से राशन सस्ता कर देता है क्या? या कपड़े वाला जो है वो हमारे लिए सस्ते कपड़े दे देता है? या आपने कुछ ऐसे सब्जी वालों को भेज दे रखा है हम लोगों के लिए कि शिक्षा मित्र की मंडी अलग लगा देना, उस सस्ते दे देना? अरे उसी 10,000 में आप हमको देते हैं, उसी में दवा है, शिक्षा है, बच्चों की माता पिता का इलाज है, हमारा स्वयं का इलाज है, आने जाने का खर्चा है, साथ ही बहुत सारी ऐसी आ जाती है परिस्थितियां जो 10,000 में भरण पोषण नहीं हो पाता है। आप 2017 से लेकर आज तक बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने इनको 3500 से 10,000 कर दिया। अरे महोदय, एक बार यदि आप पिछले बार का अपना आंकड़ा देखते कि 3500 से 10,000 अखिलेश सरकार ने उन शिक्षा मित्र भाई बहनों को दिया था जो शिक्षा मित्र थे, समायोजित नहीं हुए थे। तो आपने कोर्ट के आदेश के बाद जो सहायक अध्यापक थे उनको रिवर्स करते हुए क्या बढ़ाया? फिर तो आपने बढ़ाया कहाँ? आप तो खाली वही ढोलक बजा दिए आगे जाकर के कि शिक्षा मित्र का हमने 3500 से 10,000 का जियो तो सपा सरकार ही करके गई थी, वही दे रही थी, आपने क्या दिया? ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं साथ ही ये सवाल भी करूंगा कि अनुदेशकों का 6 अगस्त को धरना है, तो क्या रहेगा आपका? आपसे एक छोटा सा कमेंट। मैं बिल्कुल समर्थन करूंगी। विक्रम भाई होंगे तो विक्रम भाई मुझे आवाज देंगे, मैं उनके लिए धरातल पे खड़ी रहूंगी मेरे भाई, क्योंकि 4 को मैं आगरा रहूंगी, लौटूंगी। यदि विक्रम भाई आवाज देंगे कि हाँ मुझे बहन की आवश्यकता है, मैं उनके कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहूंगी। मैं पहुंचूंगी लखनऊ की धरती पे, आवाज बुलंद करूंगी, वो जो मेरे से अपेक्षा रखते होंगे मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। और अपने अध्यापक बंधु भाइयों से फिर से गुजारिश करूंगी कि आप लोग आशीर्वाद इस बहन को दीजिए। मैं धरातल पे बहुत जल्दी उतरने वाली हूँ, क्योंकि सरकार की अनदेखा इतना चुभ रही है, इतनी चुभ रही है कि समझिए बस एक मौत नहीं हो रही है, बस इतनी चुभ रही है अंदर। चलिए विक्रम सिंह 6 अगस्त का धरना है। आप विनय सिंह जी से भी बात कर चुके हैं, मनोज राय जी से भी, और भाई जी से भी, डॉक्टर अजय शुक्ला है उनसे भी, और आज अभी उमा देवी भी कह रही है। साथ में आपने शिक्षा मित्रों के अन्य संगठनों से भी बात की, अन्य और जो संगठन है संयुक्त कर्मचारी परिषद के, आप उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं 6 अगस्त को, क्या तैयारी है? हालांकि विधानसभा से लोकसभा तक शिक्षा मित्र अनुदेशक गूंज रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और पैनल में जुड़े हुए सभी अग्रजों को और बड़ी बहन उमा जी को भी सादर प्रणाम। सर, 6 अगस्त विश्व के इतिहास में हिरोशिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। तो क्या हिरोशिमा पहली बार क्या करोगे, बता देना, हम उसी हिसाब से रहे, उतनी दूरी बना के। 6 अगस्त को सर विश्व के इतिहास में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम का अटैक हुआ था। और इस सरकार के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या भारत की सरकार है, मैं दोनों को एक ही मानता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही कह रही थी बड़ी बहन उमा देवी जी ने कि इस सरकार के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पर और शिक्षा मित्रों पर परमाणु बम गिराए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग अपने आप को इतना मजबूत हैं कि इनके परमाणु बम का उतना असर नहीं हो पाता है,
नहीं तो बर्बादी करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देख रहे होंगे लगातार। आप बताइए, हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे बड़े बुजुर्गों से कि किसी बात को आप विधानसभा में उठा दो या लोकसभा में उठा दो, सदन में उसकी चर्चा कर दो तो सेकेंडों नहीं लगते थे उस मामले का संज्ञान लेते हुए उस मामले का, उस समस्या का समाधान होता है। लेकिन कैसी हट धर्मिता वाली इस सरकार आ गई है, आप समझ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों से लेकर शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया, लेकिन जब बजट पे योगी जी भाषण दे रहे थे, प्रदेश के मुखिया भाषण दे रहे थे, तो उनके जवान पे शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं आया, शिक्षक नहीं आया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार की सरकार है और कितना एटम बम, कितना परमाणु बम ये सरकार अनुदेशकों पे गिरा रही है। ये इसको आप लगातार देख सकते हैं। 6 अगस्त की पूरी तैयारी है सर। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4, जिसमें आदरणीय विनय सर उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और आदरणीय